जो आज लॉजिक हम बताने वाले हैं वो लॉजिक सारे क्वेश्चन पे लागू होता है, ठीक है। यानी कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का और उसको ग्राफिकल मेथड से बनाना हो तो आप इस लॉजिक का यूज करके आसानी से बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिस लॉजिक का यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम अभी बताए हैं, आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनाइएगा तो इसी लॉजिक का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है और इनको हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। किससे सॉल्व करेंगे? बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको इक्वेशन पहले फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें एक और अलग भी टाइप का इक्वेशन हो जाता है, जैसे कि ये 1 यहाँ पे दिया हुआ है तो ये 1 को इधर भी दे देता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 दे देगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 दे देगा, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, सबको बनाने का एक ही ट्रिक ही होता है, ठीक है, एक ही लॉजिक ही होता है बनाने का इस तरह के क्वेश्चन को। लॉजिक को इसमें समझना है। लॉजिक को समझने के लिए हम दो यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशंस लिए। देखिए ये एकदम सिंपल इक्वेशन है, ठीक है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो दोनों को किस प्रकार से हम दोनों को सॉल्व करते हैं और दोनों को सॉल्व करके बनाते हैं, ताकि आपके पास अगर दोनों कॉम्प्लेक्स आ जाए तो भी आप बना लें, दोनों सिंपल आ जाए तो आप बना ही लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट वाले को लेकर चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये फर्स्ट ले लिए तो अब यहाँ पे x का वैल्यू y के टर्म में लेंगे या y का वैल्यू x के टर्म में लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब टर्म क्या होता है अभी हम जब सॉल्व करेंगे अभी आपको पता चलेगा टर्म क्या बोल रहे हैं हम। तो मान के चलिए x का वैल्यू हमको निकालना है, तो x वाले को इधर रखेंगे इज इक्वल टू y को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। और 1 को जब इधर भेजेंगे 0 के इक्वल के इधर तो प्लस में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू किसके टर्म में है? y के टर्म में, क्योंकि x का वैल्यू अब y के वैल्यू पर डिपेंड हो गया है। यहाँ पे जो भी लिखेंगे y का वैल्यू उसके हिसाब से हमको x का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद से एक और प्रोसेस होता है पुटिंग y इज इक्वल टू, अब आप y का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं अपने मन से। तो हम y इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। फिर पुटिंग y इज इक्वल टू 3 पुट कर लिए, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, -1 -2 -10 -5 कुछ भी, लेकिन ऐसा पुट कीजिए कि जिसको ग्राफ पर भी प्लॉट करते समय आपको इजीली आसानी से आप प्लॉट कर सकें। अब इतना करने के बाद हम क्या लिखते हैं? वैल्यू टेबल फर्स्ट। वैल्यू टेबल फर्स्ट वैल्यू टेबल फर्स्ट। अब क्या करेंगे? x का वैल्यू यहाँ, y यहाँ लिख देंगे। x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू इसमें देखिए y का वैल्यू 2 पुट किए तो x का वैल्यू 1 आ गया, तो 2 y के सामने x के सामने 1। अब देखिए y का वैल्यू 3 पुट किए तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट के साथ जो काम किए सेम उसी तरह से प्रोसेस इक्वेशन सेकंड के साथ करेंगे और वैल्यू टेबल सेकंड बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से चलिए। जब इक्वेशन सेकंड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम x का वैल्यू y के टर्म में निकाले थे, तो इसमें हम क्या करेंगे? y का वैल्यू x के टर्म में निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू, अब 12 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? प्लस 12 हो जाएगा। 3x जो है वो इधर किस में है? प्लस में है, तो इधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस 3x। लेकिन हमको यहाँ पे 2y का वैल्यू नहीं निकालना है, y का निकालना है। तो y का निकालना है तो 12 माइनस 3x, और यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब सेम जो प्रोसेस इसमें किए हैं वही प्रोसेस इसमें करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जब y के टर्म में निकालिए तो फिर पुट करना स्टार्ट किए, तो अब y का वैल्यू किस पे डिपेंड करने लगा? x पे। तो अब किसका वैल्यू पुट करेंगे हम? x का। देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। x का वैल्यू हम वैसा पुट करेंगे जिसको इसमें से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 2 से डिविजिबल हो जाए, ताकि हमको होल नंबर मिले।
होल नंबर मिलेगा तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना हमारे लिए आसान होगा। होल नंबर नहीं मिलेगा तो दिक्कत होता है प्लॉट करने में, उसको भी प्लॉट करते हैं लेकिन दिक्कत होता है। तो हम यहाँ पे ये सोचेंगे पहले कि हम क्या रखें कि होल नंबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 रखेंगे हम तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 9 होगा ना। तो 9 तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अगर 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12, तो 12 में से 12 गया 0, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 भी रख सकते हैं, या यहाँ पे अगर 0 हम रखते हैं, x का वैल्यू 0, तो 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमारा 12 बचा, 6 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो जब y का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 0/2। तो कितना हो गया ये, 12 माइनस 0/2 यानी हो गया 12/2। 2 6 या 12 यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। और फिर पुटिंग x इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू क्या पुट कर दें, 4 पुट कर दे रहा है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 4/2। तो 12 माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 और बाई 2, 12 में से 12 गया 0/2, तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाता है हमारा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू टेबल सेकंड, वैल्यू टेबल सेकंड। अब वैल्यू टेबल सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, देखिए x का वैल्यू इसमें क्या है, x यहाँ लिख देते हैं, y यहाँ। अब देखिए x का वैल्यू क्या पुट किए 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया 6। फिर x का वैल्यू हम क्या पुट किए 4, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट किए 6 आया, तो x की जगह पर 0, y की जगह पर 6। x का वैल्यू 4 पुट किए, y का वैल्यू 0 आया तो 0। ठीक है, अब जो हमारे पास ये 2 वैल्यू टेबल मिले हैं, इन्हीं वैल्यू टेबल को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे x का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक गया है, इसको देख लेते हैं पहले, प्लस में गया है कि माइनस में गया है, कहाँ तक गया है। ठीक है, और y का वैल्यू कहाँ तक गया है इसको देख लेते हैं। तो x का वैल्यू देखिए 1 2 0 4 यानी हाईएस्ट 4 तक गया है और लोवेस्ट 0। अब देखिए y का वैल्यू 2 3 6 0, y इतना ही ना नीचे वाला ही, तो y का वैल्यू कहाँ तक गया है 6 तक गया है, 0 से हुआ है यानी माइनस में नहीं गया है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, खींचेंगे लाइन, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमको माइनस वाले की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे होता है ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा हो गया y डैश, ये x डैश, और इसको x बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा ओरिजिन हो गया। अब इस पर प्लॉट नंबर लिखना शुरू करते हैं। तो y वाला कहाँ तक है, 6 तक है, तो इसको लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। इधर लिख लीजिए 4 तक ही है, लेकिन लिखते चलिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर भी थोड़ा सा लिख ले रहे हैं -1, और ये -1 है। इधर माइनस वाला हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे जो हमारे पास वैल्यू मिले हैं वो सारे प्लस में मिले हैं, तो प्लस वाला ही हम लिख दिए, माइनस वाला की ज़रूरत नहीं तो नहीं लिखे। अब ऐसा नहीं कि आप कभी भी खींचेगा तो प्लस वाला ही खींच दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अब क्या कीजिएगा, अगर इसमें माइनस वाले वैल्यू आए हैं तो माइनस वाले की तरफ भी पढ़ना पड़ेगा, हमको नीचे भी बढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी इतना ही दिया, इसीलिए इतना ही हम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हम लिखेंगे कैसे, पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे, हमको तो दिख रहा है कि इन दोनों को करना है, लेकिन करेंगे कैसे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस कॉलम को देखिए और इस कॉलम को देखिए। तो जब कॉलम को आप देखिएगा इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि 1 और 2, x के सामने 1 और y के सामने 2, यानी x का वैल्यू क्या होगा 1 और y का वैल्यू 2। तो कभी भी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में। इसमें x वाला क्या है 1 और y वाला क्या है 2। हम ऐसा नहीं देखेंगे x वाला 1 y वाला 2, ऐसा नहीं, कभी नहीं, ऊपर नीचे, x के सामने वाला x, y के सामने वाला y, और इस रो में। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, और इसमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो पहले इन दोनों को प्लॉट करेंगे और इसको मिला लेंगे। तो देखिए x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2,
तो x की तरफ से 1 लेंगे और y की तरफ से 2, तो x की तरफ से 1 यहाँ आएगा और y की तरफ से 2, दोनों आकर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे अपना आकर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, दोनों आकर कहाँ मिलेगा, यहाँ। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला लेंगे, इन दोनों को लाइन खींचकर मिला लेंगे। तो इन दोनों के लिए लाइन खींचिए, यहाँ रखिए और इन दोनों को मिला लीजिए। मिला लिए, इस लाइन को और आगे बढ़ा सकते हैं, इधर और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, और भी आगे इधर बढ़ा सकते हैं, इधर भी और आगे बढ़ा सकते हैं। तो और आगे बढ़ा ही दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। हमारा पॉइंट एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे देकर ऐसे भी दे सकते हैं कि हमको ध्यान रहे। तो देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो इसको क्या लिखेंगे 0,6, और इसका क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो 4,0। अब देखिए इसको कैसे प्लॉट करते हैं, इसमें ये भी हमको मिल गया। तो जब 0 वाला दिया रहता है तो ध्यान से देखिए, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू हम ये 0 लेंगे, ये यानी इस लाइन में हमारा 0, जैसे 1 हम लेते हैं तो 1, इसके 1 के सामने जितने पॉइंट आएंगे सब 1 पे हैं, ठीक है ना। जैसे 2 के सामने जितने आएंगे सब y में 2 पे है, तो इसमें x का वैल्यू कितना है 0, तो और y का वैल्यू कितना है 6, तो कभी भी x का वैल्यू 0 है तो 0 से देखेंगे, तो ये 0 के सामने ये है और ऊपर जाएंगे। जैसे 1 और 6 रहता तो हम क्या करते हैं, 1 के सामने से देखते जाते और 6 के पास जाते, इधर से 6 मिलाते, नीचे से 1। सेम उसी तरह से हमारा 0,6 है, तो x वाले की तरफ से 0 मिलाएंगे और y वाले की तरफ से क्या मिलाएंगे 6, तो इधर से 0 मिला लिए और यहाँ 6, तो 6 यहाँ है और 0 यहाँ है, ही दोनों मिला, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो गया 0,6। उसी तरह से अब x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो क्या होगा, y का वैल्यू 0 यहाँ से है। अगर मान के चलो हमको y का वैल्यू 3 लेना है और x का वैल्यू 2, तो हम क्या किए, 3 यहाँ से लिए और x का वैल्यू 2 यहाँ से लिए, यानी ऐसे चले ना। सेम 0 लेना है हमको, x का वैल्यू y का वैल्यू 0 लेना है, तो y 0 ये है और x का वैल्यू 4 है, तो 4 यहाँ पे आ गया, तो 0,4। या अगर आपको ये ऐसे समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए कि ध्यान रखिए कि 0,6 तो दिया किसका वैल्यू है, x का वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, y का वैल्यू दिया है तो y वाले पर दे देंगे डायरेक्ट ले जाकर, कि y पर कहाँ है 6, वहाँ पॉइंट को टिक कर देंगे। अब देखिए 4,0, तो y का वैल्यू 0 है, दिया क्या है x, तो x वाले पर 4 ले लेंगे। जो 0 रहेगा उसको छोड़ देंगे, जो दिया रहेगा उसी एक्सिस पे उसका वैल्यू ले लेंगे, समझ में है ना। अगर कोई लिख दे 0,7, तो 0,7 ये किसका वैल्यू है, ये x है, y वाला दिया है तो 7 यहाँ पे कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे 8,0 दे दे तो क्या करेंगे, 8,0 दिया है तो किसका वैल्यू दिया है, ये x है, y तो 0 है, वैल्यू किसका दिया है x का, तो x में यहाँ पे 8 लेकर 8 को पॉइंट कर दो, ठीक है। अब चलिए, अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये तो अब देखिए हमको इसमें क्या बोला था, इसमें क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेगा कि आप ग्राफ पे क्या कीजिए, प्लॉट कीजिए इस सबको, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो हमको ग्राफिकल सॉल्यूशन मिल गया कि इस तरह से लाइनें हमको मिलेंगी कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इधर से आया ये, इधर से ये, दोनों एक दूसरे को क्या क्या इंटरसेक्ट किया, किस पॉइंट पे किया, तो इस पॉइंट पे। ये पॉइंट इधर से किससे मिलता है 3 से, और इधर से किससे मिलता है 2 से। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 2 और y का वैल्यू 3, यानी इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो क्या है 2,3 है। तो इसमें जो x का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे हम x = x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू इसमें कितना है 3, यानी हमारा यही सॉल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी लॉजिक का यूज करके हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमको पूछेगा इसी लॉजिक का यूज करके हम बनाएंगे, ठीक है।